सवाल कह रहा है एक दुकानदार जो है अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है ना। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचता तो उसको 14 रुपया अधिक मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कि माने वो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए सवाल पर ध्यान दें। मान लेते हैं कि वह वस्तु जो है 100 रुपए में खरीदी गई, तो सवाल ने कहा इसको 20% लाभ पर बेचा जाता, माने 20% लाभ का मतलब है 120 पर यदि बेचा जाता। फिर क्या कह रहा, यदि सामान को 10% अधिक पर खरीदते, माने जो 100 रुपए का हमने सामान खरीदा उससे 10% अधिक माने 110 पर खरीदते, और 110 पर खरीदते और 25% लाभ पर बेचते। 25% लाभ का मतलब है 125% पर बेचते, है ना। तो कहता है 14 रुपया अधिक मिलते, माने यह वाला बेच रहा है, पहले 120 पर बेच रहा था, अब 110 का खरीद करके 25% लाभ ले रहा। देखो कितने का बेच रहा है, जितने का बेच रहा है उन दोनों का अंतर कितना है, 14 रुपया। सवाल ने यही तो कहा। अब देखिए यहाँ पर काट देते हैं, 25 से काटेंगे 25 पंचे 125 और 25 से काटेंगे 25 चौके, है ना। अब यहाँ पर देखें 4 से काट देते हैं, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचेगा 3, 4 से 28 बचा 2, दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 4 पंचे 20, है ना। 27.5 का 5 से गुणा करते हैं तो 55 25 हासिल 2 हो गया, 5 से 35 2 37 हो गया, हासिल 3, 5 दूनी 10 3 11। कहने का मतलब है एक अंक बाद दशमलव, कहने का मतलब है पहले 120 का बेच रहा था, अब 137.50 का बेच रहा है, तो कह रहा है 14 रुपया अधिक मिलते। तराजू का नियम जान रहे हो, तराजू में होता क्या है, अंतर के सामने अंतर को रख देते हैं। यहाँ पर अंतर देखा जाए तो कितने रुपया का है, 17.5 रुपया का है, 17.5 रुपया का। और सवाल तुम्हारा कह रहा है नहीं 14 रुपया का अंतर है, अंतर के सामने अंतर को रख दिया। अब हमें रुपया निकालना है, रुपया निकालना है तो परसेंट के नीचे परसेंट रखना होगा। सवाल कहता है क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य बोलो कितना परसेंट होता है, 100% होता है, और 100 को रख देते हैं। अच्छा ये दशमलव हटा करके चाहे तो 0 बढ़ा लें, कोई दिक्कत होगी। 25 से काटोगे तो 25 सत्ते 175 होगा, 25 से काटोगे तो 25 चौके 100 होगा, 0 का 0, 7 के सामने 14 है, देखो खट से उड़ा देते हैं, 7 दूनी 14। और तराजू का नियम है कि त्रियक में गुणा होता है, और त्रियक में गुणा होता तो 40 दूना 80। जवाब तुम्हारा रहा कितने के बराबर, 80 के बराबर, अर्थात उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 80 रुपया है। क्वेश्चन को फिर एक बार समझ लेते हैं। सवाल ने कहा एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो मान लेते हैं 100 रुपए पे वो खरीदी गई, 100 रुपए पे हमने खरीदा, 20% लाभ पर बेचने की बात कर रहा है, तो 20% लाभ लोगे तो 120 रुपया। लेकिन फिर कह रहा है यदि उसी 10% अधिक में बेचा होता, माने 10% अधिक पर खरीदा होता, माने 110 पर खरीदा होता, और 25% लाभ पर बेचा होता, माने 125% पर बेचा होता, तो 14 रुपया अधिक मिलते। तो इनको निकाले तो इतना रुपया। कह रहा है यहाँ पर कि 14 रुपया अधिक मिल रहे हैं, अधिक कम माने होता है अंतर, अर्थात इन दोनों का अंतर है 14 रुपया, और यहाँ पर अंतर आ रहा है इतना रुपया, तो अंतर के सामने अंतर रख दिए। और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य 100% होता है, और 100 को जैसे रखे हमारा जवाब आ गया कितना रुपया, 80 रुपया, अर्थात उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 80 रुपया के बराबर है। बात समझ में आई? चले अगला प्रश्न हल करते हैं। देखें प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो है वो सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपया अधिक मिलते। तो देखो पहले वस्तु को 100 रुपया मान रहे हैं, 120 पर भाई 20% लाभ पर बेचने का मतलब 120 पर बेचा। लेकिन यदि कह रहा है 20% अधिक पर खरीदा होता, माने जो 100 के सामान है वो 120 पर खरीदी होती, और उसके बाद जो है कि 10% का लाभ लिया होता। 10% लाभ का मतलब है 110, परसेंट माने बटा 100, कहने का मतलब 0 0 कटा और गुणा कर देते तो 132 होता है। तो सवाल ने कहा कि पहले से 120 रुपया अधिक मिले होते, अधिक और कम माने होता है क्या, अंतर, अर्थात इन दोनों का अंतर 12 का है, और अंतर के सामने अंतर को रखते हैं 120 रुपया। इन दोनों का जब ऐसा कर लेते हैं भाई 120, 20% लाभ की बात करें 120 को रख लो। फिर कह रहा है 10% और 20% अधिक पर खरीदा होता माने 120, 10% लाभ पर बेचा होता माने 110% पर, गुणा भाग के इतना आया, तो कहता है 120 रुपया अधिक मिलते, माने इससे यह कीमत 120 रुपया अधिक है। लेकिन यहाँ पर सवाल को देखो, सवाल को यहाँ पर ध्यान दो। सवाल ने कहा क्या, अंतर के सामने अंतर रख दो। अब क्रय मूल्य हमारा, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, और क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100%।
है ना, जवाब तुम्हारे सामने होगा। 12 से काटोगे 12 धामा 120, त्रियक में गुणा करोगे 100 का, जैसे ही 10 से गुणा करोगे जवाब तुम्हारा रहेगा 1000 रुपए के बराबर। बोलो अभी क्या कठिन सवाल लगा? बोलो अभी क्या कठिन सवाल लगा? अगर कठिन सवाल नहीं लगा है तो फिर हल करते हैं एक और सवाल और फिर उसके बाद टाइप चेंज कर देते हैं, है ना। लिखें, जब गलत रखोगे तो सवाल कैसे आएगा? तराजू में जरा सी भी गलती की है तो सवाल टेंशन नहीं आएगा। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपना माल जो है 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, यही तो बात कह रहा है। माने 100 की वस्तु को 10% लाभ पर माने 110 पर बेचता है। 110 को गोले में बंद करके रख दो सुख शांत, और इसी से सवाल हल होना है। सवाल कहता है 10% कम में खरीदा होता, माने जो 100 के सामान है वो 10% कम माने 90 में खरीदा होता, 90 में खरीदा होता। और क्या कह रहा है? 20% लाभ पर बेचा होता, माने 120 पर बेचा होता, 120%। 0 कटा 0 कटा 92 या 108। तो सवाल ने कहा क्या 8 रुपया कम मिलते। देखो कह रहा है 8 रुपया कम मिलते, सवाल ने कहा 8 रुपया कम मिलते, लेकिन हम कह रहे नहीं 2 रुपया कम मिलते। कम बराबर कम, कम के सामने कम रख दिया ना। रुपया ये है कि ये है, यह है रुपया, और रुपया निकालना है, ये परसेंटेज है यहाँ का, है ना। अब यहाँ पर हमने कहा क्रय मूल्य, अर्थात यही 100 मान ले, इसी 100 का तो मान निकालना है, तो 100 यहाँ पर रख देते हैं और जवाब तुम्हारे सामने होगा। 2 से चाहे इसको काटो चाहे 2 से इसको काटो, बात बराबर है, यही काट दो। 2 चौके 8, त्रिया में गुणा करोगे 100 चौके 400, जवाब तुम्हारा 400 के बराबर रहा। गलतियाँ तुम सुधारो, कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे गलती हो रही है? हाँ 10% कम माने 90, 20% कम माने 80, 15% कम माने 85, 25% कम माने 75, 10% अधिक माने 110, 20% अधिक माने 120, 30 माने 130। बात क्लियर हुई? चलें अगला प्रश्न। चलो क्वेश्चन को हल करें। कुछ लोग बस सवाल लिख लेते हैं, उसको देखते रहते हैं, है ना। देखने से हर कोई चीज मिल जाएगी, लेकिन देखने से सवाल नहीं हल होगा, ये बात जाने रहना। हाँ सवाल कह रहा है राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है ना, 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदा होता, है ना, और कह रहा 25% लाभ पर बेचा होता तो 15 रुपया अधिक मिलते। तो देखें भाई, बात न करो, 100 के सामान को क्या कर रहा है 10% लाभ माने 110 पर बेच रहा है। यदि वह कितने में कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, माने 90 में खरीदा होता, और 25% लाभ माने 125% पर बेचा होता, तो सवाल ने कहा 15 रुपया कम मिलते, तो 15 कम, कम के सामने कम होगा, ये बात जाने देना। अब इसको काट दो, 0 काट दो, 5 से काट दो, अरे 5 से का है 10 से काट दो, सीधे यहाँ पर दशमलव लगा दो, बात करता है ना। 9 × 6 45 के 5 हासिल 4, 9 × 3 18, 4 22, 9 × 9 = 11, 1 अंक के बाद दशमलव लगाए, 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। बात न करो, यहाँ पर 110 रुपया है, यहाँ पर 112 रुपया 50 पैसा। बोलो कितने रुपये का अंतर है? 2.5 रुपया का। तो अंतर के सामने अंतर तो रखेंगे 2.5 रुपया, है ना। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य माने 100 रखेंगे, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, है ना, और यह दशमलव हटा के 0 इधर बढ़ा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 0 इधर बढ़ा लो। 25 छक्का 150, त्रियक में गुणा होगा 100 का 6 से गुणा होगा, जवाब तुम्हारे सामने होगा। क्लियर है? टाइप चेंज। अब हम ये सवाल नहीं बताएंगे, ठीक है, इसको दोबारा पढ़ लेना। फिर लास्ट क्वेश्चन है, सवाल कह रहा 30% लाभ पर बेचता माने 130 पर बेचता, है ना। यदि वह कह रहा है 20% कम में खरीदा होता, माने 80 में खरीदा होता, और कह रहा 40% लाभ पर बेचा होता, माने 140 पर बेचा होता, है ना। बात क्लियर है? 0 कटे 14 8 112। तो सवाल ने कहा कितना रुपया कम मिलता? 144 रुपया कम। कम के सामने कम है तो कितना कम है? देखो 28 कम है, ये कह रही है 18 कम है क्या? 18 कम है, 18 कम है ना। कम के सामने कम और 100% की बात कर रहा है ना। अब 18 के पहाड़े में कब 144 आता है? 18 है ना, त्रियक में गुणा होगा तो 100 × 800 होगा, जवाब तुम्हारा 800 के बराबर रहा। क्लियर है? अब ये टाइप एकदम क्लियर हो जाना चाहिए भाई, आप नहीं बोलेंगे।
चले देखें। अच्छा, इस प्रश्न को विस्तार तरीके से हल किया जाए एकदम, या कि तराजू विधि से हल कर लिया जाए? विस्तार से, दोनों से। चले ठीक है, एकदम शांत होकर के समझे। शायद जब हम अपना विस्तार तरीका जो है कि शॉर्टकट यानी तराजू को हम भूल जाते हैं, तो विस्तार तरीका हमारे पास होना चाहिए। सवाल ने कहा एक व्यक्ति है 2 घड़ियां खरीदता है और 2 घड़ियों को कितने में खरीदता है? तो 1500 रुपया में खरीदता है ना? बात क्लियर हुई? 1500 रुपया में खरीद रहा है, तो एक को वो जो है कि 15% लाभ पर बेचता है, दूसरे को 18% लाभ पर बेचता है। माना कि पहली वाली घड़ी का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य माने पहली वाली घड़ी को माना कि 100 रुपए में खरीदा, तो दूसरी वाली घड़ी को कितने रुपए में खरीदा होगा? 1500 माइनस एक्स, 1500 माइनस एक्स, है ना? अब ये सवाल ने कहा यह 15% लाभ पर माने 115% माने बटा 100 पर, और यह जो है 18% लाभ माने 118% पर, और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो कह रहा है कुल पर, कुल माने 1500 पर, 1500 पर कितने परसेंट का लाभ होता है? कितने? 15 नहीं, ये 12% है शायद ना, ये 12% है, तो 112 लिख देते हैं, और कुल पर 15% का लाभ माने 115% माने बटा 100। अच्छा, चाहे तो 100 से दोनों 100 काट सकते हैं, दोनों 100 काट सकते हैं, इसलिए ये प्लस के नीचे है ना, और दोनों का हर बराबर करेंगे तो 100 बन जाएगा, 100 100 से कट जाएगा। बात क्लियर है? अब देखें 112 का 100 से गुणा करोगे तो 112 100 हो जाएगा, और प्लस 118 का 1500 से गुणा करो पहले, तो डबल जीरो उतार ही लेते हैं, है ना, और 15 टे 120 हासिल 12 हो गया, 15 कम 15 में 12 जुड़ा तो 27 हो गया, और हासिल 2 हो गया, 15 कम 15 में 2 हासिल जुड़ा तो 17 हो गया, और माइनस का निशान लगा है, और 118 का गुणा 100 से होगा तो 118 100 होगा, और बराबर उधर डबल जीरो के डबल जीरो लिखे हैं, 15 का गुणा 115 से करते हैं, 15 × 6 = 75 के 5 हासिल 7, 15 कम 15 में 7 जुड़ा तो 22, 15 कम 15 तो 17। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर करना क्या है, 100 वाले पॉइंट को पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पर 112 100 से 118 100 घटा तो माइनस का क्या बचा? माइनस का 6 100 बचा, और ये जो संख्या है ये बराबर के उस पार जाएगी तो घट जाएगी और घटेगी। देखो ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है, छोटी से बड़ी घटती है तो माइनस का निशान लगा देते हैं और बड़ी से छोटी को घटा लेते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो घटे तो डबल जीरो होंगे। क्लियर है? और उसके बाद जो है कि यहाँ से उधार लिए 10 हुआ, 10 से 5 घटा तो 5 से बचा। क्लियर है? और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 6 बचा, 6 से 2 घटाएंगे, ये 6 से 2 घटाएंगे तो 4 बचा, और उसके बाद 17 से 17 घटाए तो कुछ नहीं बचा। माइनस से माइनस हट जाता है ना, और 6 से भाग कर भाई 6 गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, 6 सते 42 बचा क्या 3 हो गया, 30 6 पंचे 30, 0 का 0 जवाब रहा। अगर एक की कीमत, भाई दोनों की कीमत 1500 है, एक की कीमत क्या है 750, तो दूसरे की कीमत 750 होनी है ना। ये रहा विस्तार तरीका। अब हम इसको सरल से समझते हैं। अब देखिए दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, दोनों वस्तुओं को उसने कितने में 1500 में खरीदा है, 1500 को तराजू पर रख दिए। एक पर उसे 12% का लाभ होता है, 12% लाभ माने 112। अच्छा 12% लाभ ऐसे ही समझ लेते हैं, 12% लाभ, दूसरे को 18% लाभ, और दोनों पर जो परसेंट लाभ होता है उसे बीच में रखते हैं। ध्यान दें, यदि ये पहले पर इतना परसेंट लाभ, दूसरे पर इतना परसेंट लाभ और दोनों पर इतना परसेंट लाभ, दोनों पर जितना परसेंट लाभ है वह इनके जोड़ का आधा है, तो धन को आधे आधे में बांट देना। जैसे धन 1000 है तो 500 में बांट देना, 500 है तो 250 में बांट देना, 250 है तो उसका आधा आधा कर देना। ये बात क्लियर है? ठीक है? और नहीं तो ये बात जाने रहना, 12% का मतलब 112%, लाभ माने 100 में जोड़ करके, हानि माने 100 में घटा करके, 18% लाभ का मतलब 118% पर, 15% लाभ माने 115% पर, और ये घटा देते हैं ऐसे और ये घटा देते हैं ऐसे। इन दोनों का अंतर इधर होगा और इन दोनों का अंतर इधर होगा। देखो दोनों का अनुपात सेम है, दोनों का अनुपात बराबर है, माने धन को कह रहा है वो बराबर बराबर भागों में बांटो। चाहे तो देखो ये दोनों का धन है, इसके सामने दोनों को जोड़ के रख दे, चाहे 3 3 6 रख दे, और चाहे तो 3 को काट देते हैं, 3 को काट देते हैं, 1 और 1 मिल करके 2 रख देते हैं। और 12% वाले की बात करें तो ये, 18% वाले की बात करें तो ये,
फिलहाल दोनों की बात कर रहा है, तो दोनों की बात अगर कर रहा है तो दोनों को रख देते, दोनों का मान एक ही है और हम जान रहे हैं 2 का आधा ये है, तो इसका आधा ही होगा, है ना। सामने वाली संख्या को काटती और जवाब रहेगा हमारा कितने के बराबर। तो इस सवाल को समझना था। 12% यहाँ, 18% यहाँ, जोड़ का आधा 15% है। अगर जोड़ का आधा है तो समझ लेते धन को आधे आधे भागों में बांटना है, सिर्फ इतना काम करना है। बात क्लियर हुई? चलें, अगर जोड़ के आधा नहीं है तो समझ लेते हैं यही फार्मूला यूज कर लेते हैं और तराजू पर हल कर लेते हैं इस सवाल को। चलें अगला सवाल हल करते हैं। बाप दिया इधर देख लो और सवाल को समझ लो। देखें, क्वेश्चन कह रहा है एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारियां तैयार करता है। 10,000 रुपया को तराजू पर रख देते हैं। 10,000 रुपया की 2 अलमारियां तैयार कर रहा है। एक को वह जो है कि कितने परसेंट लाभ पर? 15% लाभ पर। 15% है ना जी साहब, तो इसका मतलब 115% पर। दूसरे को कितने परसेंट लाभ पर? 10% का मतलब 110 पर। और दोनों पर, दोनों वाला ही यहाँ पर रखना, ठीक है। 12% लाभ माने 112 पर। और इस तरह से घटा देना और घटाते हैं। देखो इन दोनों का अंतर 2 हुआ और इन दोनों का अंतर 3 हुआ। देखो ये दोनों का योग है तो दोनों का योग सामने रख देते हैं। क्वेश्चन कितने हो सकते हैं ये बात जान लो। सवाल ऐसे कह सकता है 15% लाभ वाले का क्रय मूल्य बताओ, तो 15%। देखो ये अंतर जरूर इन दोनों का है लेकिन मान इसका है। 10% वाले की बात करें तो उसका मान ये है। 15% वाले की बात करें 2 रखें और 10% वाले की बात करें तो 3 रखें। पहले की बात करें तो 2, बाद की बात करें तो 3। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है पहले वाले की कीमत दूसरे वाले की कीमत से कितना कम, या दूसरे वाले की कीमत पहले वाले की कीमत से कितना अधिक। कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। मान इनको घटा के 1 रख दें। देखो यहाँ पर पहले 2 रखें फिर 3 रखें, कह रहा प्रत्येक की कीमत बताओ। 2 और 3 दोनों रख देते हैं। देखो 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 3 में गुणा करोगे 2 दूनी 4,000, 2 तिहिया 6,000। अगर कम या ज्यादा की बात करता तो दोनों को घटा करके 1 रख दे। 2 1 का 2। देखो इनका अंतर 2,000 का है या नहीं है? इसका मतलब सवाल लग जाने हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है गलत तो हो जाए। अभी हान को हम मिश्रित नहीं किए हैं, है ना, वो भी सवाल हो जाए। है 3 क्वेश्चन हो चुके हैं ऐसे और तुम लोग कह रहे हो अभी नहीं आया। भाई 25,000 रुपए के 2 टेप रिकॉर्डर उसने खरीदा। 25,000 रुपए के 2 टेप रिकॉर्डर खरीदा। एक को क्या किया 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर, है ना। एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर, और दोनों को बेचा तो 14% लाभ पर। इन दोनों का अंतर इधर 6 आया, इन दोनों का अंतर इधर 4 आया, तो 6 4 10 रख देते हैं। क्या दिक्कत है? पहले टेप रिकॉर्डर की कीमत की बात कर रहा है तो पहले टेप रिकॉर्डर की कीमत 6 रख देते हैं। क्लियर है? थोड़ा करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, मान वही होगा। 0 मिल गया तो काटते अच्छा लगता है। 0 से 0 कट गया, है ना। 3 में गुणा होगा, डबल 0 के डबल 0, 25 छक्का 1 5 0, जवाब रहा 15,000 के बराबर, है ना। इससे सरल कुछ है नहीं, इससे सरल नहीं, गणित सरल है। नहीं सरल है, गणित सरल है। चले अगला प्रश्न हल करते हैं। क्या हुआ? सोनी मैंने में हंस लेती। चले 2 स्कूटर को 18,000 रुपए में खरीदा गया, है ना। 2 स्कूटर को 18,000 रुपए में खरीदा गया तो तराजू पर रख लो 18,000 रुपए। क्लियर? पहला पॉइंट। अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक को 25% लाभ पर, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच रहा है, और दोनों पर न लाभ हुआ न हानि। अच्छा एक बात सोचो, एक कह रहा है एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर। सवाल में देखो 25% लाभ की बात कर रहा, 20% हानि की बात कर रहा, है ना। और जब ऐसी दशा होती है कि ना लाभ होता ना हानि होता, तो इन्हीं को पलट दो। पहले वाला मान इधर हो जाएगा, दूसरा वाला मान इधर हो जाएगा। यही होने वाला है यहाँ पर। पहले वाले का मान 20 हो जाएगा, दूसरे वाले का मान 25 हो जाएगा। यही होगा यहाँ पर। देखो कैसे 25% लाभ माने 125, 80% कैसे आया? 20% हानि का मतलब 80%। अब कहता है ना लाभ हुआ ना हानि, माने हमें क्या मिला? पूरा का पूरा क्रय मूल्य मिला। 100 में 100 मिला, 100 में 101 नहीं मिला, 100 में 99 नहीं मिला, 100 में पूरे 100 मिले। इसका मतलब 100 में 100 मिले तो ना लाभ होगा ना हानि होगी, माने 100 में 100 यहाँ पर रखो। अब इन दोनों का अंतर ऐसे, इन दोनों का अंतर यहाँ पर देखो 20, इन दोनों का अंतर यहाँ पर देखो 25। देखो वही 20 25 पलट गया ना। ना लाभ होता ना हानि होता है तो
अनुपातों को या प्रतिशतों को हम केवल परिवर्तित कर देते हैं, पहले वाले का मान दूसरा वाला, दूसरे वाले का मान पहला वाला। अब इसको चाहो तो काट दो और नहीं तो पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 45 का 45 रख सकते हो और काट दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले की कीमत पूछे तो 20 रख दो, दूसरे वाले की कीमत पूछे तो 25 रख दो। शायद यहाँ पर दोनों क्रमशः पूछ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 45 चौके 180 होता है, त्रियंक में गुणा होगा। देखो डबल जीरो, एक जीरो, कुल मिला के 3 जीरो है ना। 4 दूनी 8। पहले की कीमत कितनी है? 8000 रुपए। दूसरे कीमत के लिए दूसरे का गुणा करते हैं, डबल जीरो के डबल जीरो रखें और 25 चौके 100 है ना। दूसरे कीमत कितनी है? 10,000 है। कम या ज्यादा की बात करें तो दोनों का अंतर 5 रख देते हैं। 5 रखो तो 5 चौके 20 माने, देखो यहाँ पर 20 का मतलब है 2000 का अंतर है। क्लियर है? आ जाएगा सवाल है ना। टाइप चेंज कर दिया जाए, बोलो क्या भी और लगाना है ऐसे सवाल? एक और लगा देते हैं। अच्छा चलें। हाँ देखें, कृष्ण के पास 12 संतरे हैं, यही तो बात है। कृष्ण के पास 12 संतरे हैं और उनमें से 100 संतरे क्या किया उसने? 10% लाभ पर बेच दिया, है ना। यही तो 10% लाभ पर बेच दिया, माने 110% पर बेच दिया। बाकी जो शेष संतरे हैं 10% हानि पर बेच दिया, माने 90% पर। और दोनों पर क्या होता है? 5% का लाभ होता है, माने 105% बस। और देखो तराजू है सवाल वही। हमने कहा टाइप चेंज, तुमने कहा पूरा भ्रमित हो गया। इसमें क्या कुछ है? इन दोनों का अंतर देखो 15 का है। इन दोनों का अंतर देखो 5 का है ना। 5 एक कम 5, 5 3 15 है ना। ये दोनों का मान है ना, दोनों का मान है तो दोनों को जोड़ के रखो। 3 1 4। x का मान पूछ रहा है तो 3 रखे, शेष का मान पूछे तो 1 रखे। x शेष से कितना अधिक है तो 2 रखे। यहाँ पर x की वैल्यू पूछी गई है, 3 रखे। 4 से काटोगे 4 3 12 और त्रियक में गुणा करोगे तो 3 रखा 9। जवाब रहा 9 के बराबर। कुछ है थोड़े सवाल में? कुछ भी तो नहीं था, है कुछ सवाल में? चले।